देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। सर, आज आप कोर्ट में आए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे साथ में खड़े हैं इरफान तंबोली जी, एक कानून को मानने वाले और कुर्ला के कुरेश नगर में रहने वाले शांतिपूर्वक ढंग से व्यवसाय करने वाले व्यक्ति हैं। इनके मसले पर जो आज हम कोर्ट में आए हुए हैं, कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ लोकल पत्रकारों ने षड्यंत्र करके इनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। आपको बता दूं कि ये जो लोकल प्रेस वाले हैं, जैसे मुंबई स्टार न्यूज़ और खबरें अभी तक, ऐसा नाम सामने आया है कि इन लोगों ने इनके नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि ये लोग जो इसको लव जिहाद का मसला बना रहे हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, क्योंकि कुर्ला कुरेश नगर, चेंबूर, गोवंडी, मानखुर्द का जो इलाका आता है, वहाँ पर अमन पसंद लोग रहते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। आज हमारा जो समाज है वो पूरी तरह से एकात्मता का संदेश देता है, लेकिन लव जिहाद का नाम दे करके ये जो कुकृत्य ये पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है, उसके ऊपर हम इनको नोटिस भेज रहे हैं और इनके ऊपर धार्मिक उन्माद फैलाने का और धार्मिक सहिष्णुता को भंग करने का केस करने के लिए हम कोर्ट में आए हुए हैं और इनके ऊपर जल्द ही कोर्ट संज्ञान लेगा, ऐसा हमको भरोसा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कुकृत्य में ये जो एक पिछले कई रोजों से जो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके अंदर इरफान तंबोली ने कभी जिसको मदद की थी, जिसको सहारा दिया था, ऐसे लोग भी उसके अंदर सम्मिलित हुए हैं। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो अपने आप को सविता राजपूत मैडम खुद मीडिया में आकर के बता रही हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा पासपोर्ट, यानी 2 पासपोर्ट उनके ख़त्म हो चुके हैं, दुबई जा करके ऐसी महिला अपने आप को गरीब बताती है। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, सोचने का विषय है कि एक महिला जो अपने पासपोर्ट को ख़त्म हो गए स्टैंप, इमिग्रेशन के स्टैंप लग करके, वो महिला गरीब कैसे हो सकती है। उस महिला के आप गांव के घर को देख लीजिए, उनके पेरेंट्स, उनके परिवार किस व्यवसाय में लिप्त है उसको देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वो महिला क्या करती है और उस महिला का क्या व्यवसाय है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम संस्कारी लोग हैं, इरफान तंबोली संस्कारी लोग हैं, हमने कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने खुद आकर मीडिया में हमको ये कहने पे मजबूर किया। तो वो क्या काम करती हैं, उनके मोबाइल कॉल ट्रेस किया जाए, उनका CDR निकाला जाए, वो किस व्यवसाय में संलिप्त हैं और विराज बार से उनका क्या लेना देना है, इस बात का पता लगाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम करने वाले ये जो 2 रिपोर्टर आज मार्केट में अपने हाय तौबा मचा रखा है, जो विधवा विलाप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, वो तो कम से कम अपने जमीर को संभाले, अपने जमीर को बेच करके काम न करे। पत्रकारिता एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने का, लेकिन आज उन्होंने पत्रकारिता को भी एक व्यवसाय बना रखा है। और जिस तरह से वो महिला जो काम करती है विराज बार में जा करके, वही ये पत्रकार उस महिला के घर पे जा करके काम कर रहे हैं। आज समय है। सर, ये बार बार कह रहे हैं कि ये लव जिहाद क्या है सर? ये मैंने जैसा स्पष्ट किया कि इसके अंदर लव जिहाद का कोई एंगल नहीं है। मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूं कि महिला विशेष कारणों से इस इरफान तंबोली को बदनाम करने के लिए, इनके परिवार को बदनाम करने के लिए, ये जो महिला साहित्य जो अपने पहले पूर्व नाम अपना सविता राज बताती है, अभी भी सविता राजपूत के नाम से चैनल पे दिख रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन कभी किसी समय इरफान तंबोली ने उसकी बहुत मदद की थी। आज 5 साल का लड़का इरफान तंबोली का है। आप मुझे बताइए कि लव जिहाद कहाँ जाता है कि जब कोई महिला अपने पति के अब्सेंसी में, अपनी पति के अनुपस्थिति में गलत काम करती हो। आप मुझे बताइए किस पति को क्रोध नहीं आएगा, किस पति को क्रोध नहीं आएगा कि अगर वो घर पे नहीं है और वो महिला गैर मर्दों को बुला करके गंदा काम करती है घर में, किस पति को गुस्सा नहीं आएगा। आज समय जो है बदलाव है
आज लोग जो उसको लव जिहाद का काम कह रहे हैं, मैं सीधे कहता हूं कि इरफान तांबोली उसके अंदर पीड़ित हैं, इरफान तांबोली को उसके अंदर फंसाया गया है और लव जिहाद का जो मसला है पूरी तरह से गलत है। इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि लव जिहाद वो होता है कि जिसके अंदर किसी लड़की को फंसा करके काम किया जाता है। लव जिहाद वो नहीं होता जिसके अंदर लड़की खुद ब खुद व्यक्ति को फंसाए, उनका इस्तेमाल करे, उनसे जितना धन अर्जित करना हो, जितना धन निकालना हो धन निकाले, उनका पूरा इस्तेमाल करे, उनके घर को ले ले और उसके बाद में उनको छोड़ दे। ये लव जिहाद नहीं होता। यहाँ पर जी पहले से वो बाहर में काम करती थी, जबकि इनको पता था कि वो पहले से ही बार में काम करती थी और आज भी वो महिला बड़े फक्र के साथ कहती कि मैं बार में काम करती हूँ। अगर आप बार में काम करती हो, आप सती सावित्री हो, तो मैं कहता हूँ कि बार की नौकरी छोड़ो, इरफान भाई का घर है, इरफान भाई के घर में रहो। आपको बार में काम करने की जरूरत क्या है? आपको इतनी चकाचौंध की जरूरत क्या है? मुझे एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो आज मीडिया में ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये लव जिहाद का मसला है, ये केवल और केवल धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावना और हिंदू मुस्लिम एकता को खंड करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है पत्रकारों के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसका जो जड़ है, उसका जो मूल है, वो ये सविता राजपूत और उसके परिवार वाले हैं, जो मुंबई से लेकर के राजस्थान तक और चेंबूर से लेकर के जयपुर तक, और जयपुर में कौन सा गांव है उनका? चैनपुरा तक वो अपने जो उनका जो व्यवसाय है उसको उन्होंने फैला रखा हुआ है। ये हम साबित करेंगे और हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, कानून अपना काम करेगा और इनका साथ देने वाले उन पत्रकारों को, जिनको मैं कहूँगा दलाल पत्रकारों को भी एक सबक सिखाएगा। कानून में ताकत है।